ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में जहां LIC, एयर इंडिया, रेलवेज, बैंक का निजीकरण हो रहा है, क्या अब इस होड़ में बिजली भी शामिल हो जाएगी? क्या अब नहीं मिलेगी मुफ्त में बिजली? क्या है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जिसको लेकर मचा हुआ है बवाल? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 7 साल में 4 बार ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर ही दिया, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में बदलाव करने, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत बनाने और सिस्टम को कंपैटिबल बनाने की बात कही गई है। लेकिन बिल को सदन में रखते ही ऐसा हंगामा मचा, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया। Already given a letter to you. I have already given notice of my intention to move that the electricity amendment bill be referred to the standing committee for examination. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिसका काफी विरोध किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव बिजली के प्राइवेटाइजेशन की परमिशन देना है, जो केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में एक स्थिर बिजली आपूर्ति बना सकता है। बिल के अनुसार बिजली अधिनियम की धारा 42 में संशोधन किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह वितरण नेटवर्क को गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करेगा। साथ ही निजी कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देगा, बशर्ते उन्हें लाइसेंस मिले। नए विधेयक के तहत विद्युत अधिनियम की धारा 14 में भी संशोधन किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के तहत कंज्यूमर्स को कई इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स में से सबसे बेहतर चुनने का मौका मिलेगा और यहीं से होगी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री। अगर हम आसान भाषा में कहें तो अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो पहले आपके पास ये मौका नहीं होता था कि आप अपने हिसाब से सप्लायर चुनें, लेकिन अब आप अपने हिसाब से इसका चयन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि जहां इस विधेयक से बिजली वितरण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियों की एंट्री का रास्ता तैयार होगा, वहीं इस सेक्टर में निजी कंपनियों की दखल बढ़ने से सस्ती बिजली का दौर समाप्त होगा। लेकिन इस विधेयक से सरकार का एक मकसद तो साफ है, वो ये कि बिजली सेक्टर के 75 अरब डॉलर के कर्जे के संकट से दूर करना। अब जब सब कुछ इतना बढ़िया ही है तो क्यों इस विधेयक को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो विपक्षी नेता MK प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम 38 के अनुसार केंद्र को इस विधेयक को पेश करने से पहले राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के आर्टिकल 39B का भी उल्लंघन है, क्योंकि कई एजेंसियों को लाइसेंस देकर बिजली के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण और वितरण प्रणाली की वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे, जिसका शिकार आम जनता और किसान होंगे। Many of the provisions in the Electricity Amendment Bill 2022 are against the फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री बिजली की बात करते ही एक ही पार्टी याद आती है, वो है आम आदमी पार्टी। अब बिजली की बात हो, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो सकता है भला? तो बस इस विधेयक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये कानून बेहद खतरनाक है, इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी, केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में न लाया जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को कमजोर करने के केंद्र के प्रयासों के खिलाफ विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे। इस विधेयक का विरोध केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं कर रही हैं, बल्कि बिजली विभाग के 27 लाख कर्मचारी भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। पत्र में फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही इस मामले में एनर्जी वॉचडॉग के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किए जाने की भी अपील की गई है। फिलहाल के लिए इतने हंगामे के बीच विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस विधेयक का अगला ड्राफ्ट क्या लेकर आता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।